सेवा प्रस्तुत करूंगी, उनको मेरे श्रद्धा सुमन अर्पण करूंगी। बेगम साहिबा जब मेरे घर पे आई थी, उस दिन मुझे ऐसा लगा था कि आज अगर कोई भगवान भी मेरे सामने आया और मुझे कहे कि श्रुति मैं आया हूँ, तो मैं कहती रुक जाइए, बेगम साहिबा आई है। क्योंकि बेगम साहिबा को मैंने बहुत बचपन से सुना है। जब मेरे पिताजी के साथ में उनका गाना सुनने जाती थी तो दरी पे सो जाती थी, पिताजी की गोद में सो जाती थी, मगर गाना सुनती थी। और सोते जागते जो उनके संगीत का सुरों का मेरे ऊपर संस्कार हुआ, उनकी गायकी के जो खूबसूरत उनके जो पल हैं, गाते गाते वो हर एक सुर का ताल के हिसाब से कैसा इस्तेमाल करती हैं, ये सारा मैं देखती गई, सीखती गई बहुत कुछ। मगर सीखना और प्रस्तुत करना इसमें बहुत अंतर है। मैं ये जानती हूँ क्योंकि मैं शिष्या रह चुकी हूँ और गुरु भी हूँ। हम जितना सीखते हैं उससे कई गुना कम अंदर रह पाता है और उससे कई गुना कम हम प्रस्तुत कर सकते हैं। अगर 10,000 घंटे का रियाज किया तो एक आध दो महफिल अच्छी हो जाती है। ये हिसाब मुझे पुराने मेरे बुजुर्गों ने मुझे बताया है। तो मैं किसी भी तरह से गलतफहमी में ये नहीं हूँ कि मैंने बहुत सुना है उनको और इसलिए मैं उनका गाना प्रस्तुत करूँगी या उनके गाने के साथ कहीं मैं किसी भी स्तर पे एक नहीं हो सकती हूँ। मैं हमेशा उनकी बच्ची रहूँगी। इतना ही चाहूँगी कि सालों साल मेरे जन्म जन्म तक मुझे बेगम जी का आशीर्वाद मिलता रहे और उनके सुरों का जो सौंदर्य हम देख पाए, उसका जो आनंद उठा पाए, उसका एक आध अंश मुझसे अगर आगे अगली वाली पीढ़ी तक चला गया तो मैं समझूं कि जो श्रद्धा मेरे मन में उनके लिए थी और है, उस श्रद्धा का एक अंश आगे चला गया। आज मैं कोई रचनाएं आपको सुनाऊंगी। इसमें जो भी गलतियां होंगी वो सारी मेरी हैं। मेरे गुरुजी उस्ताद गुरु भाई जसदनवाला जी मुझे ठुमरियों की तालीम भी देते थे और अन्य कई लोगों ने मुझे ठुमरियों की तालीम दी है। आज मैं बस अपने सुरों का श्रद्धा सुमन यहाँ अर्पित कर रही हूँ।